हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थिरा क्लासेस। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग आज देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले वही आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए। चलिए आगे देखते हैं मराठों का उत्कर्ष। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे वो भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को कड़ी बनाकर आप पढ़ेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, तभी समझ में आता है। देखेंगे शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। आप लोग जानते हैं पहले से। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके जन्म के बारे में याद रख लीजिएगा, 6 अप्रैल 1627 या कहीं कहीं पे दिया रहता है कि 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। आगे देखेंगे शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनके माता का नाम था जीजाबाई। देखिए क्वेश्चन का जो ट्रेंड है थोड़ा सा बदल रहा है। माता पिता को भी याद रख लिया करिए, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के साथ जून 1665 ईस्वी में एक संधि कर ली थी और इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। याद रखिएगा, पूछा जाता है पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665 ईस्वी में। किसके बीच? शिवाजी ने मुगलों के बीच की थी और मुगलों में प्रतिनिधि कौन था? राजा जयसिंह। क्लियर? आगे चलते हैं। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। किसके बीच? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच होती है। अगर राजा जयसिंह नहीं है तो शिवाजी और मुगलों के बीच है, तो वो भी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए। आगे बात करेंगे 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी। आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, इनका क्रम लगाने के लिए दिया गया था कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ, अफजल खां की हत्या कब हुई और ये पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो इसको भी याद रखना ज़रूरी है। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति जिनका नाम था अफजल खां, इसकी हत्या की थी। कब? 1665 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। एक लाइन में समराइज करें तो इसका हो जाएगा, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। किसने कराया था? काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। क्लियर? क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद अष्टप्रधान नाम की कहाँ पर थी? मराठा प्रशासन में थी। आगे देखेंगे अष्टप्रधान इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पेशवा यहाँ से बनता है। अष्टप्रधान में सबसे जो बड़ा मंत्री था वो क्या था? पेशवा। कौन था? राजा का प्रधानमंत्री पेशवा कहलाता था। वित्त एवं राजस्व मंत्री अमात्य कहलाता था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है पेशवा कौन था? अमात्य। या दे देगा वित्त एवं राजस्व मंत्री। मराठा साम्राज्य में वित्त एवं राजस्व मंत्री का कार्यभार कौन देखता था? तो अमात्य। वाक्य नवीस या मंत्री, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। कौन? वाक्य नवीस या मंत्री। सचिव की बात करेंगे, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था सुमंत या दबीर, ये विदेश मंत्री था। क्वेश्चन पूछा हुआ है विदेश मंत्री को मराठा साम्राज्य में क्या कहते थे? सुमंत या दबीर। सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। और जो न्यायाधीश थे वो मुख्य न्यायाधीश। राइट? देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नाम से क्लियर हो जाएंगी। पेशवा है, सबसे बड़ा होगा राजा का प्रधानमंत्री। अमात्य, वाक्यनवीस काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमात्य याद रखिएगा वित्त और राजस्व का। वाक्यनवीस क्या था? जो दैनिक कार्यों का देखभाल करता था वही वाक्यनवीस या मंत्री कहलाता था। पंडित राव को आप लोग देख लेंगे, जो पंडित होते हैं वो ज़्यादातर धार्मिक कार्यों से लगे रहते हैं, तो धार्मिक कार्यों का। और न्यायाधीश जो है वो मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अरेंज करने के लिए। ध्यान से देखिएगा। संभाजी। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक शासन किया। संभाजी के बाद में राजाराम को देखिए। शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजाराम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजाराम ने संभाजी के पुत्र, जिनका नाम था शाहू, के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। संभाजी, राजाराम ने किसके? संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजाराम की मृत्यु के बाद में इनकी विधवा थी ताराबाई। इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र, जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय, को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा हुआ है। इसके बाद में देखिए शाहू जी के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था। क्लियर? आगे चलते हैं। चौथ एवं सरदेशमुखी, बहुत बार हर दूसरी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। चौथ या सरदेशमुखी क्या थे? मराठा काल में भूमिकर एवं राजकीय आय के ये स्रोत थे।
प्रमुख पेशवा कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से अरेंज करने के लिए वनडे एग्जाम है तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा। अगर पीसीएस वगैरह आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। बालाजी विश्वनाथ, टाइम था 1713 से 1720 ईस्वी। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम, टाइम था 1720 से 1740 ईस्वी। बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य स्थापित किया था। किसने? पेशवा बाजीराव प्रथम ने। टाइम था 1720 से 1740 ईस्वी। बालाजी बाजीराव, नाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कहीं बालाजी कहीं पेशवा, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बालाजी बाजीराव, टाइम था 1740 से 1761 ईस्वी। बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि किसके टाइम में दक्षिण से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगे थे मराठे, किसके टाइम में? बालाजी बाजीराव के टाइम में। टाइम कब का था? 1740 से 1761 ईस्वी। क्लियर? आज हमारा ये भी कंप्लीट हो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। अगर आप लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास या साइंस के वीडियो नहीं देखे, वो भी पढ़े हुए हैं, आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, लाभ बहुत मिलेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है, तबीयत भी सबकी ख़राब चल रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।